संस्कारों की श्रृंखला में चूड़ाकर्म अथवा मुंडन संस्कार 8वां संस्कार है। बालक के जन्म होने के बाद प्रथम वर्ष या तीसरे वर्ष में किया जाता है। शास्त्रकारों के अनुसार सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम अथवा तृतीय वर्षे चौलम ऐसा प्रमाण दिया जाता है। मुंडन संस्कार केवल सिर के बालों को साफ करने या दांत खाज खजली से बचाने के लिए नहीं, अपितु मस्तक, सिर जो कि मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम अंग है, इस महत्वपूर्ण अंग सिर को, मस्तिष्क को संस्कार युक्त करने के लिए, भावित करने के लिए और अपने श्रेष्ठ मानव जीवन में विद्या, बुद्धि और सब प्रकार के आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ये जो उच्च उत्तम अंग सिर है उसका संस्कार किया जाता है। सनातन वैदिक संस्कृति में मुंडन संस्कार का बहुत ही महत्व है। इस संस्कार के लिए चावल, जौ, उड़द, तिल और उनके रखने के लिए सकोरे, जल, मक्खन, दही की मलाई सिर पर मलने के लिए, या दही, कंघा, कैंची बाल काटने के लिए, और शमी वृक्ष के पत्ते अथवा गोबर बालों को रखने के लिए, शिशु के स्नान के लिए पानी, वस्त्र, खिलौने इत्यादि। इस प्रकार तैयारी होने पर या यज्ञवेदी पर पत्नी पति के दाईं तरफ बैठे और संतान माता की गोदी में या माता पिता के मध्य भाग में बीच में बैठे। आरंभ में चारों सकोरों में एक में चावल, दूसरे में जौ, तीसरे में उड़द, चौथे में तिल भर करके वेदी के उत्तर में रखते हुए और उस प्रकार से ऋत्विक वर्ण से यज्ञ आरंभ करें। सामान्य प्रकरण का अग्निहोत्र हवन यज्ञ करने के उपरांत सृष्टिकृत आहुति के बाद में चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार की विशेष विधि पिता आरंभ करता है। परमात्मा का ध्यान करते हुए, नाई की तरफ देखते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम आयमगन सविताक्षुरेण उष्णेन वाय उदकेनेहि आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्यों भवत प्रचेतसा। आदित्य, रुद्र और वसु इस मंत्र में कहे गए हैं। ये सभी देवताओं का, पितरों का वर्णन है। इस मंत्र को जप करके ठंडा और गर्म पानी दोनों पात्रों, दोनों प्रकार के पानी को मिला करके ओम उष्णेन वाय उदकेनेधि इस मंत्र को बोल करके पानी को मिलाए और थोड़ा सा मक्खन, दही की मलाई लेकर के बालक के सिर पर मलाई अथवा दही को चुपड़े। ओम अदिति स्मश्रूपत्वाप उन्दन्तु वर्चसाम चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे। ओम सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनुम दीर्घायुत्वाय वर्चसे। इन मंत्रों से बालक के सिर के बालों को 3 बार हाथ फेर करके केशों को, बालों को भिगोए और उसके उपरांत कंघा लेकर के केशों को सुधारे, इकट्ठा करे, बिखरे न रहें। ओम औषधे त्रायस्वैनम इस मंत्र को बोल करके 3 दर्भ कुशा घास लेकर दाहिने बाजू के केशों को हाथ से दबा करके ओम विष्णुर्दृष्टोऽसि इस मंत्र से छुरे की ओर देखकर, जो उस तरह है अथवा कैंची है उसकी ओर देख करके ओम शिवो नामासि सुदिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिंसी। यहां इस मंत्र का उच्चारण करके, वाक्य को बोल करके दाहिने हाथ में कैंची को लेवे। ओम सदिते मैनम हिंसी ओम निवर्तयामि आयुषे त्वा अन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। इन मंत्रों को बोलकर छुरे अथवा कैंची और कुशाओं को केशों के बालों के समीप ले जाकर के और सबसे पहली बार, प्रथम बार दाहिनी तरफ के बालों में से काटे। ओम ये नाभवत् सविता शुरेण सोमस्य राज्यों वरुणस्य विद्वान तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमान अश्वान अयमस्तु प्रजावान। और
उसी प्रकार से दूसरी बार ओम येन धाता बृहस्पते अग्निरिन्द्रस्य चायुषे विपत् तेन तवपामि आयुषे सुश्लोक्याय स्वस्तये। और तीसरी बार बालों को इस मंत्र से काटे। ओम येन भूयश्च रात्र्याम जोक्ष पश्चात सूर्यम तेन त आयुष विपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये। यहाँ पर केश छेदन की रीति, बाल काटने की इस प्रकार की रीति है। दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ करके एक साथ में दोनों ओर से पकड़ करके बीच में से केशों को छुरे कैंची से काटे और काट करके और उसको उपरांत शमी पत्रों में अथवा गोबर के अंदर उस पात्र में रखते जाएं। चौथी बार बालों को काटें इस मंत्र से। ओम येन पूषा बृहस्पते वायोरिन्द्रस्य चावपत् तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवा तवे जीवनाय दीर्घायुष्ट्वाय वर्चसे। और इस प्रकार एक तरफ के दाहिनी तरफ के बाल कट जाने के बाद में बाईं तरफ के बाल इन्हीं मंत्रों को बोल करके काटे। बाईं तरफ के बाल काटने के चौथी बार काटने में ये मंत्र का प्रयोग करें। ओम येन भूयश्चरादिमं जोक्ष पश्चाद सूर्यम तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवा तवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये। और इस तरह से सिर के पीछे के बाल भी इसी प्रकार 4 प्रकार बार काटे और सामने के बाल भी 4 प्रकार काटे 4 बार में। और अंत में ओम त्र्यायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषम यद्देवेषु त्र्यायुषम तन्नो अस्तु त्र्यायुषम मंत्र को बोलते जाए। औंधे हाथ से बालक के सिर पर हाथ फेर करके और कैंची और ककई को नाई के हाथ में सौंपे। ओम यत् शुरेण मरचयिता सुपेशिषा वक्ता वपसि केशान शुंधि शिरो मास्यायु प्रमोषिहि। इस मंत्र को बोल करके नापित को, नाई को जो बच्चे का मुंडन करेगा उसको कैंची और ककई इत्यादि सौंप करके और आदेश पिता करता है कि इसका मुंडन संस्कार अब आप कीजिए। इस प्रकार से नापित उसको सिर को मूंडता है उस तरह से और उसके उपरांत बालों को क्षौर हो चुके तो कुंड के पास रखा हुआ जो अन्न था, शराबे जिनमें के अंदर अन्न भरा हुआ था, जौ, चावल, गेहूं, उड़द, उन मुंडन किए हुए सभी केशों को थाली में पत्रों के साथ रख करके वो सब नाई को सौंप दे, जिससे कि वो मिट्टी में उसको जा करके कहीं एकांत स्थान में गड़ा देवे और वो उसके लिए जो अन्न इत्यादि है उसकी दक्षिणा के रूप में उसको यथा योग्य सत्कृत किया जाए। पश्चात वामदेव्य गान किया जाए और क्षौर करने के पश्चात मक्खन दही की मलाई हाथ में लगा करके बच्चे के सिर पर लगाकर और उसको स्नान कराया जाए। उत्तम शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनाए जाएं और बालक को पिता अपने पास से शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी पर बैठ करके सामवेद का महावामदेव गान करें। सभी लोग बच्चे का आशीर्वाद दें और परमेश्वर का ध्यान करके बच्चे के लिए शुभकामना करें। आशीर्वाद के मंत्र हैं ओम त्वं जीव शरदा शतम वर्धमानः बच्चे के लिए और बालिका के लिए। ओम त्वं जीव शरदा शतम वर्धमानः, हे बालक बालिका 100 वर्षों तक दिनों दिन शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दिशा में बढ़ते हुए जीते रहो। इस मंत्र को बोलकर आशीर्वाद देकर संस्कार को संपन्न करें। इति चूड़ाकर्म संस्कार विधि। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार अथवा केश छेदन भी कहते हैं। ये संस्कार 1 वर्ष पूरा होने पर किया जाता है, 1 वर्ष से पहले नहीं, और तृतीय वर्ष से तीसरे वर्ष में सबसे ठीक होता है, उस समय करना चाहिए। मुंडन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू समाज में, सनातन वैदिक